80 का वो दशक जब देश में इंदिरा गांधी एकमात्र बड़ा राजनीतिक चेहरा थी। देश भर में कांग्रेस तेजी से फैल रही थी। उसी वक्त कलकत्ता में जन्मे और दून स्कूल में पढ़ाई करने वाले कमलनाथ राजनीति में कदम रखते हैं। संजय गांधी के मित्र होने के साथ वो राजीव गांधी के करीबी भी थे और पीएम इंदिरा गांधी के वक्त में गांधी परिवार के तीसरे पुत्र के रूप में उन्होंने 1980 में छिंदवाड़ा से अपनी राजनीति की शुरुआत की और अब 43 साल बाद कमलनाथ का कांग्रेस का साथ छोड़ कमल के साथ होने की अटकलें तेज होती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों फिर भूचाल की स्थिति बन गई है। 6 दशक से कांग्रेस की राजनीति से जुड़े कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें जोर मार रहे हैं। सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। यूं तो मामला कई दिनों से सुर्खियों में है, लेकिन बीते दिनों बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की मुलाकात की अटकलों के बाद मामला गर्मा गया है। शनिवार को अचानक दिल्ली जाने के फैसले से पूरे देश की निगाहें इस घटनाक्रम पर अटक गई हैं। चर्चा तब और ज्यादा तेज हो गई जब नकुलनाथ और उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बायो से कांग्रेस हटा दिया। कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे या नहीं, ये तो वक्त के साथ पता ही चल जाएगा, लेकिन उनके भाजपा में जाने पर प्रदेश की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा, हम उस पर बात करते हैं। कमलनाथ अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये कांग्रेस के लिए यकीनन बहुत बड़ा झटका होगा। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पूर्व सीएम कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कल देर रात आगर मालवा में प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे और मां का आशीर्वाद दिया। इसी दौरान कमलनाथ के बीजेपी जाने के सवाल को लेकर जीतू आश्वस्त नजर आए कि वो कहीं नहीं जा रहे। जीतू पटवारी ने सभी खबरों का खंडन करते हुए कहा कि कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी कमलनाथ के बीजेपी में जाने की खबरों का खंडन करते पाए गए हैं। दिग्विजय सिंह लगातार कमलनाथ से बात होने का दावा कर रहे हैं। वैसे मीडिया में अटकल है कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है? मैंने बयान दे दिया, सब भ्रमित बात। सर, सुनने में आया कि सज्जन सिंह वर्मा सहित अन्य नेता भी जा रहे हैं। कोई भी नहीं जा रहे, सब बंद। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है। हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की भी उनसे चर्चा हो रही है और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं। कौन सा पद उन्हें नहीं मिला? दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के तमाम नेता कमलनाथ के बीजेपी में जाने की खबरों को सिरे से नकारते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश में मचे सियासी उठापटक के बीच पीसीसी दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है, जिससे कांग्रेस में मची सियासी हलचल का अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की सियासी सरगर्मी के बीच कांग्रेस कार्यालय में जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। आप तस्वीरें देखिए कि कांग्रेस कार्यालय में ताला जड़ा हुआ है और पूरी तरह से माहौल गमगीन है। कांग्रेस कार्यालय अभी तक खुला नहीं है, पूरी तरह से सन्नाटा है, क्योंकि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मी है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद भारतीय जनता पार्टी में आज शाम तक शामिल हो सकते हैं। इस कयास के बीच कांग्रेस कार्यालय, मध्य प्रदेश का कांग्रेस दफ्तर में आप देखिए किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। अटकलों के बीच अब पीसीसी दफ्तर में ताला जड़ा हुआ है और इस बीच ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि कमलनाथ जो है भारतीय जनता पार्टी में आज शाम तक शामिल हो सकते हैं। इस बीच पूरी तरह से अभी तक कोई भी पीसीसी दफ्तर में मौजूद नहीं है। जिस पीसीसी दफ्तर में जो है कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रहता था, लेकिन अब देखिए कि कमलनाथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बातें, अटकलें चल रही हैं, सियासी सरगर्मी के बीच पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। कैमरा पर्सन कैलाश मालवी के साथ अजय दुबे, जी मीडिया, भोपाल।
और एक तरफ कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में सियासी हलचल तेज है, तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की बात को मात्र अफवाह बता रहे हैं। तो बीजेपी कमलनाथ की पार्टी ज्वाइन करने को लेकर क्या कुछ कह रही है वो भी आपको सुना देते हैं। जिस तरह से मैंने बहुत ही क्लोजली देखा है कमलनाथ जी को, उनकी वर्किंग को, संभव नहीं है कि वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाएं। और ये सब मुझे लगता है मीडिया की अटकलें, उन्होंने कहा भी है कि मैंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है। नहीं, मुझे इससे चर्चा नहीं हुई, पर मैंने आज फ़ोन लगाया था दिग्विजय सिंह जी को, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ है नहीं और ऐसा वो करेंगे, कभी कोई विश्वास नहीं। नहीं, बहुत शानदार चल रहा है, मध्य प्रदेश शानदार है। और जो आप कह रहे हैं कमलनाथ से संपर्क शानदार है। जो आप कह रहे हैं वो मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि वो कब आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। मैं इतना जानता हूं कि देश पूरी तरह से भाजपा में हो रहा है, और देश भाजपा में हो रहा है तो देश के लोग, अन्य दलों के लोग भी भाजपा में हो रहे हैं।